रेडी बोल देना। चलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार। मैं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बुरा देव राष्ट्रीय समाचार। आज मेरी मौजूदगी बिहार के NH 227 एल मधुबनी जिला मिथिलांचल पे है, जहाँ पे हर वक्त आवाज आती रहती है कि कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कभी बलात्कार के खिलाफ, कभी शोषण के खिलाफ। आज यहाँ पे आवाज उठ रही है गरीबों दलितों के खिलाफ में। आज मैं बता दूं, आज से कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक फैसला सुनाया और जिस फैसले के बाद पूरे भारत में हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया। विपक्ष हो या पक्ष, दोनों ही पक्ष को सोचने पर मजबूर कर दी। दलितों के खिलाफ में यहाँ पे लेके बोर्ड लगा हुआ है, संपूर्ण भारत बंद। आज पूरा भारत बंद है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ये जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, एम्बुलेंस के लिए, आपातकालीन के लिए, गरीबों के लिए जो रास्ता खाली कर रखे, देख सकते हैं एक साइड पे गाड़ी लगी हुई है। ये जो 21 अगस्त को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, ये SC, ST, SC, OBC, EBC और माइनॉरिटी, इनके खिलाफ में जो आरक्षण लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो किया गया आरक्षण में वर्गीकरण, और वर्गीकरण के साथ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि जो मलाईदार परतें होते हैं, जो विशेष लाभ मिलते हैं, अर्थात अगर किसी को आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो दोबारा उसका लाभ नहीं मिलेगा। अभी तक पूरा भारत विकसित भी नहीं हुआ, पूरा गांव आगे भी नहीं बढ़ा और आरक्षण का यहाँ पे बहुत बड़ा खेल चलने लगा। आइए जानते हैं कि ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं, इसके पीछे बैठने का, भारत बंद करने का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कारण क्या है। जो मुखिया संघ के अध्यक्ष है यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं कि इस धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी लाला जी। इस धरना का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि हमने कहा, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच ने यह गैर संवैधानिक एक फैसला दिया कि SC, ST का जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण हो और क्रीमी लेयर उसमें लागू। इसी फैसले के खिलाफ हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में भारत बंद किया है। भारत में जो बहुजन समाज के लोग हैं, सबों ने एकजुट होकर सड़क पर उतरा कि सरकार इस फैसले के खिलाफ, और सरकार को यह सूचना दिया जा रहा है इस बहुत बड़े बंद और धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि आप इस फैसले, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप उसको खारिज करिए और विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाकर के इस आरक्षण को 9वीं सूची में दर्ज करिए, जिससे आरक्षण बरकरार रहे। और न्यायिक सेवा में जो कॉलेजियस सिस्टम लागू है, जैसे एक कोई शिक्षक बनते हैं तो आज 3 परीक्षा उसको पास करके शिक्षक बनना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनता है उसके लिए कोई परीक्षा नहीं है। अगर वो वकील अच्छे वकील है और उसके पैरवी है, बाप है, तो जिस तरह से हमने बताया कि बाप है तो बेटा होता है, बेटा है तो पोता हो जाता है, तो उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि वो न्यायिक सेवा हो, और न्यायिक सेवा गठन करके सुप्रीम कोर्ट में भी जो जस्टिस बनते हैं वो भी कमीशन के माध्यम से उसकी भी नियुक्ति। ये देखिए, यहाँ पे जानते हैं कि सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे बाप बनता है तो पोता भी बनता है, बेटा भी बनता है, इस तरह की जो नियम है उसको भी चेंज किया जाए। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं। सर आप बता पाएंगे कि ये जो आरक्षण है इसके बारे में बताएंगे कि ये धरना पे क्यों बैठे हैं? 5 किलो अनाज दीजिएगा और आरक्षण ले लीजिएगा। 5 किलो अनाज का लॉलीपॉप देख के तो प्रधानमंत्री जी बन गए, अब बदले में इतनी बड़ी सौदा करिएगा। एक वोट SC, ST, पिछड़ा, अति पिछड़ा का मिला था प्रधानमंत्री को, किसी दिन के लिए, किसी दिन के लोग बैठा था क्या नहीं देश में हो रहा है? भुखमरी है, नंगापन है, भूखा है, नंगा है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार, क्या नहीं देश में हो रहा है? कोई सुनने वाला है क्या? बिहार में सुशासन बाबू हैं, रोज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, हर नौजवान रिवॉल्वर खरीद के हथियार से गांव चला रहा है। पहले शहर अशांत होता था तो लोग गांव में आता था, आज गांव अशांत हो रहा है, लोग कहां जाएगा? जवाब देना होगा लोगों को। ये तो आज झांकी है, आगे बहुत सारी लड़ाई बाकी है, बहुत दौर झेलना होगा। ये जो वादा खिलाफी और जन विरोधी कार्य कर रहे हैं, अहंकार इन पर आया है। राहुल गांधी को 5वें कुर्सी पे बिठाते हैं, 5वें रो में बिठाते हैं, यही प्रोटोकॉल कहता है क्या? अहंग में है, अहंकार में। जब अहंकार मनुष्य पर छाता है, विवेक नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। ये हिम्मत कैसे कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने का? आरक्षण खत्म कर दीजिएगा, कैसे खत्म कर दीजिएगा? लोग मानने वाला है क्या? जन आक्रोश होगा, जन आंदोलन होगा। बांग्लादेश के
राष्ट्रपति को भागना पड़ा है ना, मोदी जी को विदेश छोड़ के भागना होगा। लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, करो मरो की स्थिति पर जिस दिन दलित वंचित पीड़ित लोग उतर जाएंगे ना, विधि व्यवस्था इनके कंट्रोल से बाहर चल जाएगा, नहीं संभाल पाएंगे मोदी जी। ये छदम भेष में ये काम कर रहे हैं। कल वोट था, यहीं से एमपी बने रामप्रीत मंडल। 5 गांव का नाम रामप्रीत मंडल बता सकते हैं बासोपट्टी थाने का? 5 गांव का नाम, 5 व्यक्ति का नाम बता दें, वो 5 को मुखिया का नाम बता दे बाद में। ये हमारे विधायक अरुण शंकर जी कहाँ बैठे हुए हैं? कल वोट था तो सब वोट ले लिए, सड़क जर्जर हो गया है, बिजली में स्मार्ट मीटर देके दिखा रहा है लोग की बिजली का बिल आ रहा है, किसान अकाल से जल रहा है, धान रोप लिया लोग। आप किस दुनिया में चले गए हैं? पाई पाई का हिसाब जनता लेगी, समझे ना? सर आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? जी, अब मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से गरीब विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। गरीबों के खिलाफ में कई प्रकार की साजिश करती है। आरक्षण जैसी सुविधाओं को समाप्त करने के लिए, लेकिन सर इसमें तो अभी आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है, कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया, इसके बारे में क्या कहें? ये सुधार, ये शुरुआत है। ये आपको लगता है, लेकिन आरक्षण ऐसे समाप्त किया गया है कि आपको याद होगा कि बीते 17 तारीख को 45 पद पर लेटरल एंट्री के लिए भारत सरकार के द्वारा एक विज्ञापन निकला था। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के भारी विरोध के कारण केंद्र सरकार को उसको वापस देना पड़ा है। और वो जो 45 संयुक्त सचिव स्तर की नियुक्तियां हो रही थी, तो श्रीमान को मैं बताना चाहता हूं कि उसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में 50% आरक्षण मिलता है। आप भी जोड़ के देख सकते हैं कि अगर हम 45 सीटों पर नियुक्ति करते हैं तो कम से कम हमको 10 सीटों पर एसटी, एससी या ओबीसी को देना पड़ता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो 45 सीटों पर नियुक्ति हो रही थी उसमें एक भी एससी, एसटी या ओबीसी के लोग नहीं थे। इसलिए मेरा यह मानना है कि आरक्षण समाप्त करने की साजिश है, क्योंकि मोदी जी बहुरूपिया टाइप के लोग हैं और अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी बहुत दिनों से यह कहते हैं। पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार का मानना है कि कांग्रेस ने पूरे भारत को लूट ली है, इसके बारे में क्या कहें? अब भारतीय जनता पार्टी का क्या मानना है इसके बहस में मैं नहीं जाऊंगा। आपकी भी उम्र कुछ हो गई है, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को लूटा, देश को लूटा, तो देश को मनाया किसने? मेरा सवाल आपसे है कि अगर भारतीय जनता हम लड़के, हम जो शूद्र है, हम जो छोटे जात के लोग हैं, अपना हक हम लड़के ही पाए हैं। हम तो कहीं नहीं थे, हमें सिर्फ भैंस चराना, खेत जोतना, जूता बनाना, चौकीदारी करना, सुअर चराना, तार छेना, मछली मारना, सिर्फ यही हमारा काम था। हम मनुवाद के खिलाफ लड़े हैं। आज जो भी पाए हैं अभी कुछ नहीं मिला है, सारा हमारा चीज हक बाकी है। और हक छीनने वालों, आप यहाँ सुन लीजिए, सब लोग लड़ने के लिए तैयार रहिए। लड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और लड़ के हम अपने अधिकार को वापस लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जो सभी का अधिकारी साथी यहाँ मौजूद है उनका हम कोई बंधन और अभिनंदन करते हैं। आपका हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय भीम, जय भीम, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद।